हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है और क्या क्या सिलेबस में आएगा, पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे सिलेबस और बताएंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए इतने कम टाइम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जून में टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का और जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। तो आप लोगों की तैयारी अपनी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए। बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और फिल करके अपना तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन है और बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट है जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकता है। वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आपका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक आप बेस्ट प्रेफर कर सकते हैं अपने पूरे प्रिपरेशन के लिए, सब पे मैंने बात की है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने लिंक डाल दिया है। तो आगे बनते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जब आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पर पोस्ट कोड है 31। तो जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से पोस्ट कोड देख करके अप्लाई करिएगा। और जल्द ही हमारा वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस देखिए सब्जेक्ट हमेशा सेम होते हैं इलेक्ट्रिकल के, थोड़ा बहुत बस पैटर्न में अंतर है, अदरवाइज सिलेबस आप लोगों का ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से मैं अपडेट्स देती रहती हूँ और यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को देखने को जल्द ही मिल जाएंगे। तो उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब आइए फ्रेंड, देखते हैं पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पर देखिए 60-60 का आप लोगों को डिवाइड किया गया है, यानी कि अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं फॉर्म, चाहे वो सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, यहाँ पर आप लोगों को 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल से और 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्निकल से। तो यहाँ पर इक्वली वेटेज दिया गया है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोस्ट को। लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव को कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पर आप लोगों को 24 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के और 96 क्वेश्चन है टेक्निकल के। तो देखिए सिर्फ थोड़ा बहुत पैटर्न में अंतर है। तो आगे हम देखते हैं नॉन टेक में आप लोगों को किस किस पे फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है नॉन टेक्निकल, जैसे मैंने लिखा हुआ है नॉन टेक्निकल में आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ आएगा आपके सिलेबस में। और जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आप लोगों को एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस यानी कि इसमें आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ इंक्लूड होता है। डे टू डे लाइफ में जो जनरल एक्टिविटी होती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोगों का नॉन टेक का सिलेबस है और इस पर आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। आपको क्या करना है, आप लोग अपना एक टाइम शेड्यूल फॉलो करिए कि जैसे नॉन टेक्निकल के लिए आप लोगों को 2 या 3 घंटे देने हैं तो उसको अलग कर लीजिए और फिर टेक्निकल को आप लोगों को 5 से 6 घंटे देने हैं, वैसे अलग कर लीजिए। आगे मैं बात करूँगी प्रिपरेशन। और आप लोग मुझसे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर कोई स्टूडेंट हमसे नया जुड़ रहा है तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा SSC JEE 2018 में सिलेक्शन हुआ है एट द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 था और मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, ताकि आपको हमसे इंटरेक्शन करने का मौका मिले। और मैं आपके साथ हमेशा हूँ पूरे आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। जो भी आपको डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए। बस फाइनल सिलेक्शन लेकर के हमारे पास आप ज़रूर आइए और आपका भी इंटरव्यू हम कंडक्ट कराएंगे जैसा कि सर का हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में है 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चन यानी कि ये पूरा आपका टेक्निकल का आएगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल MCQs क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा।
4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप लोगों को एक ऑप्शन को करेक्ट देखना है, टिक मार्क करना है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया था 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो आप लोगों को तुक्का ज़्यादा नहीं मारना है। जिसमें 50-50% का चांस है, लग रहा है आप लोगों को ये सही हो सकता है, उसमें ही आप तुक्का मारिए, अदरवाइज़ आप लोगों का बहुत नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। तो इस पर आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को पूरा सर्किट थ्योरी है, जिसमें आप लोगों को पूरा बेसिक कंसेप्ट पढ़ना होता है। आगे मैं डिस्कस करूँगी बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना होता है आप लोगों को। और फील्ड है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल को कंपेयर करेंगे नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेबस जूनियर एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा वास्ट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा हर चीज़ कॉमन है, थोड़ा बहुत बस अंतर है। जैसे कि इसमें पावर सिस्टम अलग से दे दिया गया है, सिग्नल सिस्टम अलग से दिया है, उसमें नहीं दिया है। चाहे तो आप वो वीडियो चला करके आप कंपेयर कर सकते हैं, और अगर दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड है, यानी कि पूरा आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। सर्किट थ्योरी, यहाँ देखिए मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिला है क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया, तो कोई पेपर्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखिए इसमें ITI और ITI क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट कैलकुलेट करने को आएगा, एनर्जी। तो इसमें आप लोगों को अच्छे से बस ये ध्यान देना है कि आपको गलती नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, और पूरे कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। टेक्निकल में अच्छा आप लोगों को स्कोर करना है। उसके बाद आता है देखिए सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल एंड सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर आता है इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें हम मेनली 4 टाइप का मशीन पढ़ते हैं और एक स्पेशल मशीन पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर, DC मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मोटर एंड स्पेशल मशीन। तो देखिए जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन मशीन से कैसा पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है ये, तो एप्लीकेशन बेस्ड मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि किस मशीन का, किस मोटर का कहाँ पर एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर डे टू डे लाइफ में देखें तो मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है, फ़ैन में कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन में कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है। इस टाइप से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो फिर फ्यूज़ से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। उसके बाद आता है देखिए सिलेबस में आप लोगों के लिखा है पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो इतना सारा सिलेबस है, आप लोगों को देख के घबराइए मत बिल्कुल भी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल के लिए, जैसे कि मैंने एग्जीक्यूटिव में डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आया है, सिंपल। सिर्फ आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान देना है एक एक कंसेप्ट को। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेक्निकल सिलेबस मैंने लिखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। पहला आता है आपका, देखिए पहला आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड। तो जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सिर्फ आप लोगों को ये टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सब नहीं दिया है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बताऊँगी। अब दोस्तों स्क्रीन में आप देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड से क्या है, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों से पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को तैयारी कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए, तो आप लोगों को हमेशा सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। और जल्दी हमारा फ्री वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन का समय है और मेरे पास अभी बोर्ड का इतना इंतज़ाम नहीं है, तो उस चीज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। तब तक आप इससे काम चलाइए और जल्दी इंतज़ाम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर बने रहिएगा, और भी अच्छे से मैं कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन पूछा जाएगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस का, ये सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
फिर आता है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। ये सब की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आप लोगों से ज़रूर से पूछा जाएगा। उसके बाद आता है एडमिटेंस, इम्पिडेंस, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ। जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, तो जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं नेटवर्क थ्योरी में या फिर सर्किट थ्योरी में, उससे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और हमेशा देखिए थ्योरम से आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन आप लोगों को टाइम को मैनेज करना है, फटाफट न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर लाना है। तो उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे अच्छे तरीके से। और सुपरपोजिशन थ्योरम में देख लीजिए, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इससे आप लोगों को कैलकुलेट करने बोलता है रेजिस्टेंस, थेवेनिन वोल्टेज, नॉर्टन करंट, ये सब कैलकुलेट करने बोलता है। और आता है अब एसी फंडामेंटल, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। अब आता है दोस्तों पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछता है कि पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, सब पे बात करेंगे। और क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड, तो यहाँ पर फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप लोगों को आएगा, जिसे हम बोलते हैं ईएमएफटी। इससे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे, मैक्सवेल इक्वेशन इस टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सेट्रा यानी कि 2-3 और टॉपिक अगर रहेगा तो वो हम कवर कर लेंगे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है सिग्नल एंड सिस्टम। तो देखिए जब आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो ये टॉपिक नहीं दिया गया है, सिग्नल एंड सिस्टम, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए थोड़ा सिलेबस ऐड ऑन कर दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और आता है इसमें बेसिक ऑफ सिग्नल्स, यानी कि आप लोगों का पूरा सिग्नल का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, इम्पल्स, उसमें इम्पल्स आता है, और यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट रैम्प सिग्नल क्या होता है, रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है, सब पे हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, सब कुछ है इसमें इंक्लूड। तो दोस्तों जब भी आप तैयारी कर रहे हैं और आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक शिद्दत से पढ़ाई करनी है, शिद्दत से तैयारी करनी है, क्योंकि उसी को ही मिलता है जो अपने पूरे जी जान लगा कर के मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। पूरे जुनून से आप तैयारी करिए और सबको पीछे छोड़ करके आप अपने फाइनल में नाम ले करके आइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन है और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए मैंने एकदम डिटेल्स में नहीं बताया है, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। और इससे भी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। और उसके बाद देख लीजिए डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हम जनरेटर और मोटर दोनों पढ़ते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि किस जनरेटर या मोटर का कहाँ पर एप्लीकेशन है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको। फिर आता है सिंक्रोनस मशीन, तो सिंक्रोनस मशीन से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें भी जनरेटर और मोटर दोनों ही पढ़ना होता है आप लोगों को। फिर आता है इंडक्शन मोटर, तो देखिए इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर का, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही है। अगर आप देने जा रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो ज़रूर इसको पढ़ के जाइए, स्किप बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर हम लोगों को 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कवर करना होता है। अगर मैं बोलूँ एप्लीकेशन वाइज तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज फार एज योर एग्जाम इज़ कंसर्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और स्पेशल मशीन यानी कि 1-2 स्पेशल मशीन है लाइक हिस्टेरेसिस एंड रिलक्टेंस मोटर, तो उसे कवर करना होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और 3 फेस इंडक्शन मोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है पावर सिस्टम, तो जैसे आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे अलग से मेंशन नहीं है पावर सिस्टम, वहाँ पर रेस्ट में दे दिया है, यानी कि एक्स्ट्रा सिलेबस में इसको डाल दिया गया है, एक्स्ट्रा में डाल दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से गिवन है तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद फॉल्ट बहुत सारे होते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फॉल्ट।
तो ये भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। जनरेशन में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, तो अब प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा जाता है कि कैसे कैसे प्लांट वर्क करते हैं, बॉयलर वॉयलर सबके बारे में। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसके अंदर आप लोगों को स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि फ्यूज़ हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर्स हो गया, तो ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ता है, रिले हो गया। इसके बाद पूरा ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। और सिर्फ इसका लेंथ और कहाँ यूज़ होता है ये सब इम्पॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यूटिलाइजेशन है जिसमें इल्यूमिनेशन इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है देखिए कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, कंट्रोलर वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए आप लोगों से ट्रांसफ़र फंक्शन सिंपल सा डेफिनेशन या फिर कैलकुलेट करने बोल सकता है। स्टेबिलिटी, डैम्पिंग कि कैसा ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है, कैसा केस है वो पूछा जाएगा। और फिर ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम पे पूछा जाएगा, इसका फीचर्स क्या है, फीडबैक, नेगेटिव, पॉजिटिव फीडबैक। रूट लोकस से और राउथ हॉर्विट्ज से पूछा जाता है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। फिर गेन मार्जिन, फेस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, इम्पल्स रिस्पॉन्स, नाइक्विस्ट प्लॉट, सबसे क्वेश्चन एक आध पूछा जा सकता है। लेकिन सिंस एक या दो क्वेश्चन आएगा तो आप इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो जब आप एग्जीक्यूटिव का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ सिर्फ मेजरमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सिलेबस तो ज़्यादा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर। आप प्रिपरेशन करिए और जल्दी हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पर मैं DFCCIL के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से बात करूँगी ताकि आप हमारा लेक्चर देखे जाएँ और आपसे ईजिली क्वेश्चन बन जाए। और देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ पावर, एनर्जी, एमीटर, वोल्ट मीटर, जितने टाइप के भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सॉरी, वो सब यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। फिर PMMC, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, वॉट मीटर, और इसका पावर फैक्टर निकालने को भी पूछता है बहुत सारे इसमें। और मेगर सबसे इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, AC ब्रिजेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, और एग्जीक्यूटिव में ट्रांसड्यूसर एक्सेट्रा। तो देखिए वन क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं देखूँ तो एक यहाँ से मेगर से आ सकता है, AC ब्रिज से आ सकता है, ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप। उसके बाद देखिए एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा डायोड से रिलेटेड, जैसे कि PN डायोड होता है हमारा, उसमें हम आप लोग से पूछा जा सकता है कि टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर जेनर डायोड के बारे में पूछ सकता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायोड और ट्रांजिस्टर, BJT, इसका तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म सबका याद रखना, BJT का, MOSFET का, IGBT का, FET का, सबका आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ट्रांजिस्टर में कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे जब हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जितने भी लेक्चर्स आएंगे मेरे वो पूरे यूज़फुल हैं, चाहे आप किसी भी JEE लेवल का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल DFCCIL, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आता है देखिए रेक्टिफायर। तो इसमें आप लोगों को हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है कि कितना पीक फैक्टर होता है, सब कुछ, TUF कितना होता है, सब पे बात करेंगे। अब आता है ADC DAC, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सिंपल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा। फिर इसी में दिया हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, कन्वर्जन से रिलेटेड। कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल सर्किट से आ सकते हैं क्वेश्चन, CMOS, ट्रांजिस्टर फैमिलीज, OPAM। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो OPAM आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट दिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। तो ये सब्जेक्ट देखिए टफ होता है, लेकिन ये अगर टफ होता है तो इसको छोड़ना नहीं है, आप लोगों को खुद का सबका नोट्स बनाते हुए चलना है लेक्चर के थ्रू,
और जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लाइक चॉपर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इन्वर्टर क्या होता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ये सभी आप लोगों से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एससीआर थायरिस्टर, एससीआर का फुल फॉर्म क्या है, यही सब। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप एकदम डीप में मत चली जाइएगा, क्योंकि डीप में आप लोग अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तब आप लोग को पढ़ना होता है। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की मैं बात करूं तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही जाएगा, लेकिन जितना कंपटीशन, जितना फॉर्म अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो ये 104 प्लस माइनस 2 है। एससी के लिए देखें तो 94 प्लस माइनस 2 है। एसटी के लिए देखें तो 96 प्लस माइनस 2। ओबीसी के लिए 102 प्लस माइनस 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए 75 प्लस माइनस 2। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 84 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 103 प्लस माइनस 2। तो ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छे से रखिए और सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि क्या कट ऑफ है, कैसे कैसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, सब पे। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ट बुक्स, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आती रहती है कि मैम कौन सा बुक पढ़ें, कहाँ से मटेरियल लें, कैसे पूरी प्रिपरेशन करें, और सब पे बात करेंगे। पहला देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड है, जिसे मैं बोल रही हूँ बेसिक कंसेप्ट। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका कमांड पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई फ्रेशर है, बिगनर है, तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही सिंपल बुक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बाय वीके मेहता, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बुक है, बिल्कुल अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं इसको। और अगर चाहते हैं कि इसका मैं पीडीएफ दूँ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी। और या तो फिर आप अगर और बुक पढ़ना चाहते हैं तो बीएल थरेजा भी आप कर सकते हैं। किसी एक बुक को पढ़िए, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम 1 में पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बात की गई है। इसमें मेजरमेंट भी दिया हुआ है, तो अलग से मेजरमेंट के लिए बुक आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बेसिक इसमें कवर है। उसके बाद आता है सिग्नल एंड सिस्टम। तो देखिए सिग्नल एंड सिस्टम के लिए मैं कहूँगी कि आप अपना खुद का नोट बनाइए, या फिर क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम कोचिंग का आप ले सकते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो सिग्नल सिस्टम भी मैं स्टार्ट कर दूँगी जल्द ही। लेकिन यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो ये ओपन हैम होता है और बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है ये बुक। ये फॉरेन राइटर की बुक है, टफ है, इसको कभी मत पढ़िएगा। जब आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तभी मैं कहूँगी कि आप गेट के लिए ये बुक को लीजिए, या फिर आईएएस के लिए। लेकिन ये एक आईटीआई लेवल का है, तो आपको बिल्कुल बेसिक बुक के बारे में मैं बता रही हूँ, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सॉरी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए भी मैं यही कहूँगी आप क्या कर सकते हैं, आप बीएल थरेजा का वॉल्यूम 2 कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, बेटर ऑप्शन है। या फिर आप अशफाक हुसैन भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को भी पढ़िए। लेकिन अगर मैं बोलूँगी आप बिगिनर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो बीएल थरेजा बेस्ट है। अदरवाइज़ मैं अगर लेक्चर लेती हूँ तो वहाँ से आप सिर्फ पढ़ के जाएंगे, आप लोग के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, बट आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर पावर सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 3 बुक लिखा हुआ है। वीके मेहता आप यूज़ कर सकते हैं, आप बीएल थरेजा वॉल्यूम 3 यूज़ कर सकते हैं, और सीएल वाधवा यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ कहा है सबसे अगर मैं बेस्ट बुक बोलूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो वॉल्यूम 3 है बीएल थरेजा की। टिक मार्क भी मैंने करके रखा है, आप देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मैंने जैसे कहा कि आप लोगों को कोई क्योंकि एक ही कहानी की बुक आती है और ये बहुत ही मोटी बुक होती है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स पढ़ के जाइए, या फिर वीके मेहता या बीएल थरेजा में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। वीके मेहता में खास करके अच्छे से दिया है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का नोट्स बनाइए और उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके रिवीजन के में। तो नोट्स पे आप फोकस करिए मेनली, किसी किसी का ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर आता है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कहूँगी कि आप नोट्स बनाइए, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। और अगर एनालॉग के लिए पढ़ना चाहते हैं, गोड्से एंड बख्शी पढ़ सकते हैं। चाहे आप एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी करें, चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ये बुक सबसे बेस्ट है, बिल्कुल बिगनर के लिए है। और फिर कंट्रोल सिस्टम के लिए मैं अगेन कहूँगी कि नोट्स प्रेफर करिए, क्योंकि बुक आती है एम गोपाल की आती है, बीएस मानके की आती है, तो वो बिल्कुल आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, तो बुक मत पढ़िए, टाइम आप लोगों के पास नहीं है उतना। उसके बाद आता है देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक ही बुक आती है PS बिमरा की, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि आप लोगों को इसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ जो मेन मैंने टॉपिक बताया आप लोगों को, जैसे इन्वर्टर क्या होता है वो नोट कर लीजिए, रेक्टिफायर क्या होता है वो नोट कर लीजिए, SCR क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, थायरिस्टर क्या होता है और चॉपर क्या होता है, सिर्फ आप लोगों को उतना पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मैंने पूरा बुक के बारे में बता दिया। अब देखिए आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपका नॉन टेक्निकल 60 क्वेश्चन है, टेक्निकल 60 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नॉन टेक्निकल पे, क्योंकि एज हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो नॉन टेक उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या करिए, दिन का पूरा जो आवर्स है उसको डिवाइड कर दीजिए, और फिर आप क्या कर सकते हैं कि नॉन टेक्निकल के लिए आप एक टाइम दे दीजिए, कि जैसे सुबह अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर के आप 9 या 9:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों को कंपटीशन से बाहर नहीं आना है, आप लोगों को तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। तो 1 घंटा एप्टीट्यूड को, 1 घंटे रीजनिंग को दीजिए, और मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, फाइनल में आपका ज़रूर नाम आएगा। जीके है, देखिए जीके आप लोगों को डे टू डे रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो एक बार में ये कवर करना मुश्किल होता है। और करंट अफेयर के लिए आपको मंथली कंपाइलेशन देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो हमारे लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि मैं भी अभी इंतज़ाम कर रही हूँ कि कैसे कैसे लेक्चर ले सकते हैं जिससे आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। तो बने रहिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।